प्राचीन कथाओं में आता है कि नारद मुनि जी कभी विष्णु लोक चले जाते थे तो कभी चंद्रलोक, कभी पृथ्वीलोक। तो इसकी वास्तविकता ये रही होगी कि वे अपने फ़ोन को कभी विष्णु लोक और कभी चंद्रलोक, कभी पृथ्वीलोक के स्टेडियम को मिलाकर बात करते होंगे। देखिए, आजकल भी टीवी चैनलों पर देखने को मिलता है कि स्टूडियो में बैठा उद्घोषक बोलता है कि अब हम आपको ब्रिटेन के स्टेडियम ले चलते हैं जहां क्रिकेट मैच चल रहा है। कभी वह बोलता है कि अब हम आपको वानखेड़े स्टेडियम लिए चलते हैं। वास्तव में ना तो हम ही उन स्थानों पर जाते हैं और ना ही वह टीवी उद्घोषक, बल्कि उद्घोषक द्वारा अपने स्टूडियो में ही बैठे बैठे उन विभिन्न स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा संबंध बना लिया जाता है। यही सत्य प्राचीन काल का भी हो सकता है। प्राचीन समय में भी इस तरह के यंत्र रहे होंगे। महाभारत में संजय ऋषि द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना यही सिद्ध करता है कि उस युग में भी टीवी जैसा यंत्र रहा होगा। माना जाता है कि रामायण काल में रावण के पास पुष्पक विमान ऐसा था कि वह आकाश में उड़ सकता था, स्थल पर दौड़ सकता था और पानी में तैर सकता था। विज्ञान उस समय भी बहुत आगे था। दूसरे देखिए, ज्ञातव्य है कि लोक शब्द का अर्थ प्रांत अथवा भूभाग भी होता है। डिक्शनरी में आप देख सकते हैं। यह भी संभव है कि जिस प्रकार वर्तमान में कोई व्यक्ति अपने घर का नाम देवलोक रख लेता है, कोई अन्य इसी प्रकार का रख लेता है, तो उस काल में भी विष्णु के राज्य अथवा उस क्षेत्र विशेष को विष्णु लोक कहा जा सकता है। ये विष्णु ईश्वर न होकर कोई महामानव रहे होंगे, यानी उस विष्णु से अलग, जैसे कि पर्वतवासी शिव थे। शिवलोक भी पृथ्वी पर ही था। इसी प्रकार चंद्र नाम का कोई विशेष व्यक्ति रहा होगा जिसके क्षेत्र को चंद्रलोक कहा गया, या फिर अन्य नाम के व्यक्ति ने ही अपने निवास का नाम चंद्रलोक रख लिया होगा। आजकल इस प्रकार के नामों के अनेक भवन भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने स्वयं कई बार देवलोक, चंद्रलोक व इसी तरह के अन्य नामों वाले भवन तीर्थ स्थानों पर देखे हैं।